आज हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या पढ़ेंगे? अदिश गुणन। तो अदिश गुणन पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। इफ ए बराबर is an m by n matrix and k is any scalar, then the matrix obtained by multiplying then the matrix obtained by multiplying each element of A by K is called the scalar multiple of A। क्या लिखा? ठीक से समझ रहा है आपको कि इफ का मतलब जानते हैं यदि होता है, ऑब्टेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त होता है। ठीक है, और स्केलर का हिंदी होता है अदिश, यानी यहां लिखा हुआ है के इज एनी स्केलर, यानी के इज एनी रियल नंबर। इसका मतलब हुआ के इज एनी रियल नंबर। तो यदि ए कोई एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो, m by n, तथा के कोई अदिश हो, तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? ए का अदिश गुणज कहलाता है। ए कोई एक मैट्रिक्स हो, ये क्या हो? कोई एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर क्या हो, m by n हो, तथा के कोई एक अदिश हो, तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स जो होता है, प्राप्त मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? ए का स्केलर मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, एक बार और समझिए। ठीक है, यदि ए कोई एक मैट्रिक्स हो, ये क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या ले लिया, m by n ले लिया, तथा के कोई एक अदिश हो, देन का मतलब क्या होता है? तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए का स्केलर मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केलर मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां इट इज डिनोटेड बाय 2 into k into a। जैसे यहां पे देखिए 10, इस प्रकार
यदि हम ए बराबर क्या ले लिया, ए बराबर यही ले लिया, ठीक है, यही ले लिया, ठीक है, देन के इंटू ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, के, यहां लिख देंगे, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, के इंटू ए आई जे, है ना, यही से क्लियर हो गया। यदि ए बराबर, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n है, तो k इंटू ए क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स, यही ना मैट्रिक्स ए का अवयव है, तो मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव किससे गुणित हो जाएगा, k से गुणित हो जाएगा, किससे गुणित हो जाएगा, k से गुणित हो जाएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा आपका। जैसे यहां ले लिया, इफ ए बराबर 1 2 3 0 2 1, देन के इंटू या 3 इंटू ए लिखा, देन 3 इंटू ए, तो यह 3 हो गया, और ये है 1 2 3 0 2 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख लोगे, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 6, ठीक है, और ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो यहां क्या है आपका, जो है यह मैट्रिक्स जो है, यह मैट्रिक्स जो है, यह मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। यह मैट्रिक्स जो निकाले हो, यह मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए का क्या है, स्केलर मल्टीपल है, क्या है, स्केलर मल्टीपल है, अदिश गुणन, गुणज, अदिश गुणज है, क्या है, अदिश गुणज है, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए का यह मैट्रिक्स जो है क्या है, स्केलर मल्टीपल, क्या है, स्केलर मल्टीपल। अब तो क्वेश्चन आप बना लोगे इस टाइप का। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेकेंड में जैसे ले लिए, इफ बी इज 0 2 3 7 ले लिए, देन 4 इंटू बी जो हो जाएगा, तो 4 यहां लिख देंगे, ये हो गया 0 2 3 7, बहुत अच्छा। अब गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 8, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 28। तो क्या है, यह भी एक मैट्रिक्स है। तो यह मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स बी का स्केलर मल्टीपल है। यह मैट्रिक्स जो है, यह मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स बी का स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के गुण, अदिश गुणन के गुण। तो इफ ए ठीक है, क्या यहां पे मान लिया, ए बराबर, जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n है। अब बी बराबर ले लिया, जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n है। एंड के एंड एल आर स्केलर्स, ठीक है। देन पहला a प्लस बी, ठीक है,
इंटू में के, तो यह जो हो जाएगा के इंटू ए हो जाएगा प्लस के इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला समझने के लिए, जैसे ये बराबर आप मान लेते हो 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू मान लेते हो 0 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ हम, यह आपका LHS है। ठीक है, आपका यह क्या है, LHS है। तो LHS क्या है, अब k बराबर हम लोग मान लेते हैं 2, k बराबर क्या मान लेते हैं 2। तो यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी निकालोगे, तो a प्लस बी निकालोगे तो क्या देगा आपका, कैसे जोड़ते हैं बता चुके हैं। इसको इसके साथ जोड़ते हैं 1 होगा, इसको इसके साथ जोड़ते हैं 4 होगा, इसको इसके साथ जोड़ते हैं 4 होगा, इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और k क्या लिए हो, 2 लिए हो, तो यहाँ 2 इंटू क्या है, a प्लस बी है। तो 2 इंटू ए प्लस बी है, 2 इंटू ए प्लस बी है, 2 इंटू ए प्लस बी है। तो यहाँ जो है आपका जो हो जाएगा 2 से गुना होगा, तो यहाँ यह क्या दे देगा आपका, ए प्लस बी आपका यही है, ए प्लस बी आपका यही है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 12। LHS क्या निकला आपका, LHS यही निकला। अब ये आपका RHS है। ठीक है, तो RHS क्या है, 2 इंटू ए है प्लस 2 इंटू बी है। के का मान यहाँ क्या लिए हो, 2 लिए हो। अब यहाँ पे 2, ए क्या है, ये क्या मान लिए हो 1 2 3 4 आप प्लस 2 इंटू, ठीक है, बी क्या लिए हो 0 2 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, गुना करोगे तो ये प्रत्येक अवयव गुणित हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4, ये 2 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, तो इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 2 होगा, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या देगा आपका 8 देगा, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या देगा आपका 8 देगा, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या देगा 12। ठीक है, तो LHS आप देखो और RHS देखो, तो समझ में आया। LHS बराबर क्या होता है, RHS, यानी A तथा B का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। A तथा B का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे आपका है A, अब K प्लस L है, तो ये क्या हो जाएगा आपका K इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस L इंटू ए हो जाएगा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा, जैसे यहाँ के एल है और ए है, इसको आप लिख सकते हो के इंटू एल ए, या इसको आप लिख सकते हो एल के इंटू ए। ठीक है, चौथा आप देख लो, जैसे माइनस के इंटू ए है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, के इंटू माइनस ए। ठीक है, ये लिख दोगे। पांचवा जो है आपका, पांचवा जैसे आपका जो है 1 इंटू ए है, तो ये क्या है, 1 क्या है, स्केलर है, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो यह क्या देगा, ये नहीं देगा। फिर यहाँ छठा में यदि हम लोग लिखते हैं -1 इंटू ए, तो यह क्या हो जाएगा, बराबर में 1 इंटू माइनस ए हो गया। तो समझ में आया, यही इसका क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का गुण। यदि a का ऑर्डर m/n हो और b का भी ऑर्डर क्या हो, m/n हो, तथा k तथा l क्या हो, अदिश हो, क्या हो, अदिश हो, तो k इंटू ए प्लस बी को क्या लिख देना, k इंटू ए प्लस k इंटू बी। यह ये क्या है, मैट्रिक्स है, k तथा l क्या है, स्केलर है, तो इसको क्या लिखेंगे, k इंटू ए प्लस l इंटू
ए, फिर ये के और एल क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे, के इंटू कोष्ट दे दोगे एल इंटू ए, या बराबर में क्या लिखोगे, एल को बाहर कर दिया, ये क्या लिख दोगे, के इंटू ए, ये माइनस के है इंटू ए है, तो इसको लिख देंगे के इंटू माइनस ए, और 1 है इंटू ए है तो ये होगा, माइनस ए इंटू ए है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस ए हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। 3.2 एनसीईआरटी का चैप्टर है 3.2। तो पहला क्वेश्चन तो काफी इजी है। यह मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2x2 है, मैट्रिक्स बी है इसका भी ऑर्डर 2x2 है, अब मैट्रिक्स सी है इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो आप जानते हो कि a प्लस बी इज ओनली पॉसिबल, a प्लस बी इज ओनली पॉसिबल इफ दे आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल का मतलब होता है दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है a प्लस बी निकालना है, आराम से निकाल लोगे। यह 2 है, 4 है, 3 है, 4 है। अब प्लस b कितना है, 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। ठीक है, a प्लस बी निकालना है। तो आपको पता है कैसे जोड़ते हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो संगत अवयवों को जोड़ते हैं। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो अवयव है उस दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो गया। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। फिर ये जो देख रहे हो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है, यह भी क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है। तो इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या देगा, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या देगा, 1 देगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या देगा, 9। ठीक है, आपका पहला निकल गया, a प्लस बी निकल गया। ठीक है, a प्लस बी निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है a माइनस बी है। ठीक है, तो a कितना है, 2 4 3 4 माइनस b है, ये में से b को घटाना है, 1 3 -2 और 5। तो घटाना है तो कैसे घटाओगे, तो यही जैसे जोड़े हो वैसे घटाना है। यह क्या है, 2 है, तो 2 है, यह 1 है, तो 2 में से 1 को घटाओगे तो यहाँ क्या देगा, 1 देगा। और फिर 4 में से 4 है, 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 देगा। और फिर यहाँ ये 3 है, 3 में से घटाओगे, क्या घटाओगे, -2 घटाओगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 अर्थात क्या, 5, यहाँ 5 लिख दोगे। फिर 4 में से 4 है और 4 में से क्या घटाना है, 5 को, यानी 4 में से क्या घटाना है, 5 को। तो फाइनल क्या देगा, -1, तो यहाँ -1 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्या देखते हैं, 3 देखते हैं। 3 में क्या है आपका, 3a माइनस सी। ठीक है, तो 3 × a है, तो 3 × a है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 और a क्या है आपका, 2 4 3 4 और माइनस a क्या है आपका, a नहीं है, c है, तो c क्या है, -2 5 3 4 है। ठीक है, तो अभी पढ़े हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ क्या करना है, 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स है तो इसका सभी अवयव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 है, 5 है, 3 है, 4 है। अब क्या करोगे, घटाना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो यहाँ देख लीजिए, घटा रहे हैं, तो ये आपका 6 है, तो 6 है, अब घटाना है तो माइनस लिख देंगे। अब क्या घटाना है, तो -2, तो -2।
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा 6 + 2 यानी हो जाएगा 8। तो 8 लिख देंगे। फिर आपका क्या है यहाँ आपका 12। तो 12 में से क्या घटा देना है, ये 5 को घटा देना है। तो 5 को घटा देना है तो क्या देगा 7। ठीक है। फिर आपका अब तो समझ लिया ये 9 है, तो ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर ये आपका 12 है, 12 में से 4 घटाओगे, ये है ना, इसमें से 4 को घटाओगे तो क्या देगा 8 देगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका बन गया। ठीक है। फिर ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर 3.2 है, उसका 7वां नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने नहीं बताया। कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज यानी दो मैट्रिक्स को गुना है ना, गुना कैसे करते हैं कल सिखाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका, फाइंड x एंड y, x तथा y का मान निकालना है। यदि x + y बराबर, यही x + y बराबर है, x - y बराबर है, तो क्या दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है आपका, ध्यान से देखिए, x + y बराबर जो है 7025 है, तथा x - y बराबर क्या है 3003 है। ठीक है। ये आपका 1 हो गया है, ये आपका 2 हो गया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब 1 2 को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ते हैं, LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो 1 में 2 को जोड़ देंगे। 1 में इक्वेशन 1 हो गया है, यह इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ोगे तो यह x + y है, इसमें जोड़ोगे x - y को, ये तो कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। ये इसमें x + y जोड़ोगे x - y, तो ये तो आपका कट जाएगा ना। तो क्या मिलेगा 2x। तो यहाँ लिख देना 2x = ठीक है। अब इधर भी जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे, जैसे 2x है तो x = क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 0 2 8 हो गया। ठीक है। अब गुना हो जाएगा है ना, प्रत्येक अवयव में कितना से गुना कर देंगे 1/2 से। तो गुना करोगे तो क्या देगा, ये देगा 5 देगा। और 0 में 1/2 से गुना करोगे तो 0 देगा। फिर 1/2 से 2 में गुना करोगे तो 1 देगा। और फिर 8 में 1/2 से गुना करोगे तो 4 देगा। ठीक है। तो क्या निकल गया x। अब ऐसा भी कर सकते हो, समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो लिखेंगे फ्रॉम 1। तो 1 x क्या निकाले हो, क्या निकाले हो, ये है आपका 5014। ठीक है। यहाँ x है, यही ना x है, तो x का मान यहाँ रख दिया, प्लस ये y = क्या लिखा हुआ है आपका 7025। ठीक है। तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो y = क्या लिखेंगे, तो ये आपका क्या है 7025। ये इसको उस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या देगा, ये क्या देगा आपका, ये जो है आपका क्या देगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5014। अब घटा देना है, तो y = क्या निकला, घटाओगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर 0 में से 0 को घटाओगे तो 0, फिर 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 होगा, फिर 5 में से 4 को घटाओगे तो 1 हो गया। यहाँ क्या निकालना है आपको निकालना है x तथा y। तो x निकाल लिया और y निकाल लिया।
ठीक है, कल हम लोग